ठीक है, तो हाँ, हम बनाएंगे ब्लॉग ऐप, है ना, विदाउट एनी डेटाबेस, और सिर्फ दो पैकेजेस के साथ, एक्सप्रेस और ईजेएस। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो अपना एक सर्वर डॉट जेएस फाइल क्रिएट करो, एंड देन npm को इनिशियलाइज करो सारे ऑप्शंस को यस करके, है ना। देन आपको जो पैकेजेस चाहिए जैसे कि एक्सप्रेस और ईजीएस, उनको आप इंस्टॉल करो। उसके बाद पैकेज जेसन में जाके आप टाइप की वैल्यू मॉड्यूल कर लेना, जिससे आप ES6 इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ कर पाओ। देन आप सबसे पहले तो एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, देन अपना ऐप कांस्टेंट आप बना लो यूजिंग एक्सप्रेस फंक्शन। ठीक है ना। एंड देन आप अपना पोर्ट नंबर वहीं पे इस्टेब्लिश कर दो, जो पोर्ट हमारा रहेगा वो रहेगा 3000। एंड देन इसके बाद आप अपना जो सर्वर सेटअप है वो कर दो। ठीक है, ऐप डॉट लिसन एंड पोर्ट नंबर इज, जो भी आपका पोर्ट नंबर है, एक कॉल बैक फंक्शन। एंड सब सही रहता है तो कंसोल डॉट लॉग करके दिखा दो आपके सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट, एंड जो भी आपका पोर्ट नंबर है वो। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारा सर्वर सेटअप हो गया। इसके बाद आप मिडल वेयर्स जो हमको रिक्वायर्ड रहेंगे वो कर लो, जो सेटिंग्स आपको सेट करनी है वो कर लो। जैसे कि पहला मिडल वेयर हम लोगों को चाहिए स्टैटिक फाइल्स दिखाने के लिए, तो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक हम यूज़ करेंगे, एंड इसमें पब्लिक फोल्डर का नाम पास कर देंगे जिसमें हम अपनी स्टैटिक फाइल्स रखेंगे। दूसरी चीज़ जो हम लोगों को चाहिए वो है जो बॉडी से डेटा आ रहा है उसको यूज़ करने के लिए, मतलब रीड करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक मिडलवेयर है एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड, जिसमें हम वैल्यू सेट कर देंगे एक्सटेंडेड की, ट्रू और हम डेटा रीड कर सकते हैं। फिर हम एक सेटिंग भी चेंज करेंगे जो कि है हमारा व्यू इंजन, एंड व्यू इंजन को हम सेट कर देंगे ईजीएस कैसे, ऐप डॉट सेट की हेल्प से, कि अपनी ऐप में हम लोग व्यू इंजन को सेट करने वाले हैं टू ईजीएस। ठीक है, फिर आपको अपने राउट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट। राउट्स हम सबसे पहले जो राउट हैंडल करेंगे वो है हमारा होम राउट, या आप इसको रूट राउट भी बोल सकते हो। तो आप ऐप डॉट राउट की हेल्प से अपना राउट बना लो। ठीक है, एंड इसके ऊपर हम लोग एक गेट रिक्वेस्ट हैंडल करने वाले हैं, एंड यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स दोनों चीज़ों का एक्सेस मिलेगा, और इसमें बदले में हम रेंडर करेंगे एक होम डॉट ईजीएस नाम का पेज, जो भी हमने बनाया नहीं है ना। तो व्यूज आप बना लो जिसमें आप ईजीएस फाइल्स रखोगे। पब्लिक आप बना लो जिसमें आप अपनी CSS और इमेजेस रखोगे। तो मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS बना देता हूँ पब्लिक में, एंड व्यूज में मैं अपनी पहली फाइल क्रिएट करूँगा होम डॉट EJS। ठीक है, एंड हमारे होम में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होने वाली हैं, है ना। जैसे इसका नाम मैं ऐसे रख रहा हूँ ब्लॉगस्टर। ठीक है, ये मेरे ऐप का टाइटल हो गया। यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की CSS लगाएंगे, साथ ही साथ हम अपनी खुद की कस्टम CSS भी लगाएंगे, एंड हो सका तो फॉन्ट ऑसम की CSS भी इसके अंदर लगाएंगे क्योंकि आइकन्स हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम पे चलते हैं। यहाँ से आप ऑल वर्जन्स में जाके 4.5, एंड यहाँ पे इसको कॉपी कर लो। ठीक है, ये हमारी होगी बूटस्ट्रैप की CSS, है ना। ठीक है, एंड देन हमारी खुद की कस्टम CSS। ठीक है, कस्टम CSS, एंड देन फॉन्ट ऑसम CDNJS आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो URL, एंड देन ये आप यहाँ पे लिंक कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा फॉन्ट ऑसम का CSS ऐड हो गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास सब कुछ है। बाकी आप गूगल फॉन्ट्स पे ज़रूर जा सकते हो कि fonts.google.com, इसमें जो आपको फॉन्ट फैमिली चाहिए वो आप यूज़ कर लो। मैं यूज़ करूँगा पॉपिंस, तो पॉपिंस हम लोग ले लेते हैं। गेट फॉन्ट सैक्रामेंटो हम लोगों को नहीं चाहिए, पॉपिंस हम लोगों को चाहिए, तो गेट एम्बेड कोड इंपोर्ट, एंड ये हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। आप कोई दूसरी भी वो भी ले सकते हो, है ना, फॉन्ट फैमिली अगर आपको चाहिए तो। फॉन्ट इज़ अप टू यू। मैं इसमें सबसे मेन हेडिंग के लिए लॉबस्टर और ले लेता हूँ। ठीक है, तो लॉबस्टर गेट एम्बेड कोड एंड इंपोर्ट। इंपोर्ट आप कॉपी कर लो और अपनी CSS फाइल में लगा देना। ठीक है, सबसे टॉप पे।
डन। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, डैश मेन, ठीक है, ऊपर एक nav बार बना देंगे, ठीक है, nav, ठीक है, nav बार। अब मैं तो कहूँगा आप क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो, तो आप जाके कंपोनेंट्स में से nav बार आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बड़ा बेसिक सा nav बार हम लोगों को चाहिए, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे nav को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें हम चेंजेस कर देंगे, जैसे कि हमारा होम राउट पे हमें लेके आएगा, नाम इसका रहेगा ब्लॉगस्टर, ठीक है। एंड बाकी आप ये लिंक्स में चेंजेस कर सकते हो, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एक डिव है जो कोलैप्स हो जाएगा, है ना, स्मॉलर स्क्रीन्स पे, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। एंड बाद में इसके अंदर सिर्फ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें लिस्ट आइटम है, और हर लिस्ट आइटम के अंदर एक ए टैग है ना। तो ये एक्टिव वगैरह हमें रखने की ज़रूरत नहीं है इतना कुछ, ठीक है। हम बड़ा बेसिक सा ही एक नया पर बना रहे हैं, है ना। और ये हमें लेके आएगा कहाँ पे, होम पे, ठीक है, ओह सॉरी, जस्ट स्लैश, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं होम। दूसरा एक हम बना देते हैं स्लैश कंपोज। तो ये कंपोज राउट पे हम एक कंपोज पेज दिखाएंगे जहाँ पे वो एक न्यू ब्लॉग ऐड कर सकता है, और एक स्लैश ब्लॉग्स जहाँ पे वो सारे ब्लॉग्स देख पाएगा, ठीक है, ब्लॉग्स। अच्छा, और हाँ ठीक है, इट लुक्स गुड। ओके, ये लास्ट वाला हमको जो डिसेबल्ड है ये नहीं चाहिए। और एक और चीज़, जो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें आप एक क्लास दे देना एमएल डैश ऑटो, क्या, जिससे ये जाके साइड में, राइट साइड में प्लेस हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन एडजस्ट कर लेगा, एंड देन आप npm सॉरी नोड सर्वर डॉट जेएस को रन करो, एंड देन देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो हाँ, ठीक है, काम तो कर रहा है। प्लस nav डैश, हाँ, nav डैश लिंक इट शुड बी, ठीक है। तो ये आ गया, एंड इसमें भी मैं एक छोटी सी चीज़ करूँगा, शैडो मैं दूंगा इसको थोड़ी सी, ठीक है। तो शैडो डैश एसएम, ठीक है, ठीक है, तो हल्का सा यहाँ पे शैडो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक बार चलते हैं, और यार इसको लाइट नहीं, नेवर डार्क, बीजी डार्क, ठीक है, जिस तरीके से मैंने बना दिया। अभी हाँ, अब अपने मेन के ऊपर आते हैं। देखो, इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं डालने वाले हैं, एक H1 डालने वाले हैं जिसमें लिखा होगा ब्लॉगस्टर, ठीक है। एंड देन एक पैराग्राफ, लॉरम सपोज 30 वर्ड्स, ठीक है। एंड देन एक बटन में यहाँ क्रिएट कर देता हूँ कि राइट ब्लॉग, ठीक है। और ये ए टैग बना लेते हैं जो हमें कहाँ लेके जाएगा, स्लैश कंपोज के ऊपर लेके जाएगा। एंड इसको स्टाइल करने के लिए क्लास दे देंगे btn डार्क, ठीक है। और ये बन गया। बाकी इसको स्टाइल हम लोगों को करना पड़ेगा। तो आप जम्बोट्रॉन करके यहाँ पे इसके अंदर एक कंपोनेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो आप चाहो तो जम्बोट्रॉन यूज़ कर सकते हो ना। तो ये आपके पास एक बेसिक सा इसका एक लुक आ गया, ठीक है। बाकी CSS में कुछ छोटे मोटे चेंजेस हम लोग करेंगे, जैसे कि कोई भी प्री डिफाइंड पैडिंग है उसको हटाएंगे, प्री डिफाइंड मार्जिन है उसको बिल्कुल नल कर देंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, बॉडी जो है हमारी उसको एक मिनिमम हाइट दे देंगे 100 VH की, ठीक है। बीजी जो उसका है, हम बैकग्राउंड में मैं उसके लिए रख देता हूँ एक लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। एंड ये रख देते हैं -90 डिग्री, ठीक है। ये एक हमारा ऐप बन गया, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, ये बन गया। तो अब हम अगर राइट ब्लॉक पर जाएंगे तो हमें कंपोज पे लेके जाएगा, है ना। ये हमें वापस होम पेज पे लेके जाता है, ब्लॉग्स को भी हमें वापस लेके आएगा, कंपोज हमें कंपोज पे लेके जाएगा, और ब्लॉग्स हमें
ब्लॉग्स पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ, जैसे कि जितना भी H1 रहेगा, उनकी जो फॉन्ट फैमिली रहेगी वो रहेगी लॉबस्टर, लॉबस्टर ना मिले तो पॉपेंस, पॉपेंस ना मिले तो एरियल। ठीक है, और फॉन्ट साइज उसका हम कर देते हैं 4 RM। ठीक है ना, एंड टेक्स्ट शेडो -2 पिक्सल, -2 पिक्सल, नहीं -2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 0 ब्लर, ग्रे कलर। ठीक है, एंड फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ठीक है, तो ये बन गई। ठीक है जी, सेम चीज़ आप चाहो तो लोगों के लिए भी रख सकते हो। ठीक है, लोगों के लिए वहाँ पे एक क्लास है नैव, मैं सीधा नैव टैग को लेता हूँ, एंड इसके अंदर जो नैव बार ब्रांड नाम की क्लास है, उसके अंदर भी मैं सेम फॉन्ट फैमिली और ये सब चीज़ें देना चाहता हूँ, है ना। फॉन्ट फैमिली एंड टेक्स्ट शैडो। ठीक है, ये 3 चीज़ हम लोगों को चाहिए। हम्म, ठीक है, यहाँ के, है ना, ब्लॉकस्टर, एंड थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा इसके बीच में लेटर स्पेसिंग 4 पिक्सल्स। ठीक है, सेम यहाँ पे भी लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल्स। ठीक है, ये बन गया। अब चलते हैं कंपोज की तरफ। तो हम लोगों को कंपोज पेज एक क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे वो ब्लॉग लाइक लिख पाएगा, एक फॉर्म देंगे हम उसको बनाने के लिए। तो हम लोग चलते हैं व्यूज़ के अंदर, एक नया पेज बना लेते हैं पहले, compose डॉट ई जे एस। ठीक है, एंड इसके अंदर भी हम सेम स्टाइलिंग लेंगे जो हम होम के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, बस हम लोग कंटेंट यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, तो ये हटा देते हैं, है ना। हाँ जी, मेन, और मेन के अंदर हम लोग बना देंगे एक फॉर्म। ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट भेजेगा स्लैश कंपोज राउट पे। कैसी रिक्वेस्ट भेजेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, एंड इसके अंदर फिर आप अपने फील्ड्स वगैरह बना सकते हो। फॉर्म ग्रुप नाम का डिव, इसके अंदर इनपुट, जिसका टाइप रखूंगा मैं टेक्स्ट, और क्लास दे दूंगा फॉर्म कंट्रोल, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है ना। नेम हम रख लेते हैं इसका टाइटल, आईडी की हम लोगों को ज़रूरत है नहीं, प्लेस होल्डर आप डाल सकते हो कि एंटर ब्लॉग टाइटल। ठीक है, एंड देन हम लोग अगेन एक और डिव यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप, एंड इसके अंदर हम बनाएंगे टेक्स्ट एरिया, एंड इसको हम आईडी नहीं देंगे, क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल की। नेम हम दे देते हैं या कंटेंट। ठीक है, टाइटल और ये इसका कंटेंट। प्लेस होल्डर अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, एंटर ब्लॉग कंटेंट। ठीक है, एंड देन बटन आपको बनाना पड़ेगा। आई थिंक हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, हमने ये वाला जो डिव है इसी के अंदर बना दिया है गलती से, बाहर मूव कर देते हैं। ठीक है, डन। फिर हम यहाँ पे बटन बना देते हैं। ठीक है, डॉट बी टी एन, डॉट बी टी एन डार्क, जिसमें हम लिख देते हैं सबमिट। डन। और अभी हमने राउट क्रिएट नहीं करा है ना, तो ये राउट हम लोग क्रिएट कर देते हैं, बट पहले कुछ छोटी सी चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि चलो कर ही देते हैं पहले ना, राउट ऐड करते हैं पहले। तो जैसे हमने होम के लिए राउट बनाया था, वैसे ही आप इसके लिए बनाएंगे स्लैश कंपोज के लिए, है ना। तो इसको हम नाम दे देंगे कंपोज राउट। ठीक है, राउट का नाम ही है स्लैश कंपोज। और जब कोई इस पे आएगा तो हमसे कौन सा पेज दिखाएंगे, कंपोज पेज दिखाएंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं। हम्म, हमें एक बार सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, नोड सर्वर डॉट जेएस करके रीस्टार्ट करते हैं, रिफ्रेश, एंड हाँ जी, हमारा जो एड ब्लॉग्स पेज है वो आ गया है ना। बस इसमें एक टाइटल की कमी है जो हम अभी तक नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग ऐड करा देते हैं। कंपोज, कंपोज के अंदर हम यहाँ पे फॉर्म से पहले एक H1 डाल देते हैं,
ठीक है, राइट न्यू ब्लॉग, एक एच आर हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। ठीक है, ये लीजिए, ये आ गया। ठीक है, एंड इसमें भी आप कुछ मार्जिन्स वगैरह देख लीजिए अगर एक्स्ट्रा मार्जिन्स हैं। हम्म, जम्बोट्रॉन, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा ब्लॉग्स लिखने के लिए पेज। ठीक है, आई थिंक इसका मार्जिन ज़्यादा है, हम जम्बोट्रॉन का मार्जिन ओवर राइट कर सकते हैं। ठीक है, डॉट जम्बोट्रॉन, एंड ये बूटस्ट्रैप क्लास है, इसको हम ओवर राइट कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि इसके अंदर मैं जो लीनियर ग्रेडियंट है वो डाल देता हूँ। ठीक है, एंड इसकी जो पैडिंग है मैं ओवर राइट करके चारों साइड से 4 REM कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चारों साइड से ही मैंने 4 REM कर दिए। नॉट श्योर अभी ये हुआ है नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। चारों साइड से सेम है। हाँ जी, ठीक है, तो ये तो काम कर रहा है होम पेज। हाँ जी, होम पेज भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है। हम्म, ठीक है, अभी चलते हैं वापस से। तो देखो, ब्लॉग के अंदर आप जो भी चीज़ ऐड करोगे, ठीक है, डमी टेक्स्ट, ठीक है, इप्सम, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल टाइम्स। एंड अभी ये जो डेटा मैं सबमिट करूँगा ना, ये सबमिट नहीं होगा, बोलेगा कि कैन नॉट पोस्ट स्लैश कंपोज, क्योंकि हम अभी कंपोज के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल ही नहीं कर रहे थे, राइट। तो हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, जैसे गेट रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं वैसे अब इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट भी हम लोगों को हैंडल करनी पड़ेगी कंपोज की। तो डॉट पोस्ट, एंड इसके अंदर भी हमें कॉल बैक बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का एक्सेस मिलेगा। एंड हम यहाँ पे रिस्पॉन्स तो नहीं देने वाले हैं अभी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ये जो देखो अब क्या होगा, मल्टीपल फील्ड्स है ना, 2 फील्ड्स आएंगे, टाइटल और कंटेंट, तो ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगी, है ना। तो मैं उसको कंसोल डॉट लॉग करके देखना चाहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, जिसमें 2 चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी। ठीक है, कंटेंट और आपका टाइटल। अब मैं इसको स्टोर करने के लिए ना एक अलग से एरे भी बना देता हूँ, स्टोर ब्लॉक्स। ठीक है, तो कॉन्स्ट, नहीं, मैं इसको लेट ब्लॉक्स इज इक्वल्स टू एक एरे। ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को इस एरे के अंदर स्टोर करा देंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ब्लॉग्स है डॉट पुश की हेल्प से, जो कि एरे पे में अवेलेबल है फंक्शन, इसके अंदर हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को उठाएंगे और ऐड करा देंगे। ठीक है, डन। ये करने के बाद में मैं यूज़र को दोबारा से कहाँ भेज देना चाहता हूँ, बेसिकली मैं उसको दोबारा से नहीं, मैं उसको ब्लॉग्स वाले राउट के ऊपर भेज देना चाहता हूँ। ठीक है, जो अभी तक बना नहीं है और हमें बनाना पड़ेगा, जिसमें मुझे सारे के सारे ब्लॉग्स दिखाएंगे। ठीक है, तो हम ब्लॉग्स का राउट भी बना देते हैं, है ना। ब्लॉग्स, ब्लॉग्स राउट, और इसके राउट का नाम रहेगा स्लैश ब्लॉग्स, और इस पे हम कौन सा पेज दिखाएंगे, ब्लॉग्स नाम का एक पेज दिखाएंगे, जो अभी तक हमने नहीं बनाया है ना, जिसको हम अभी क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं, एक सेकंड पहले तो एक छोटा सा चेंज, H1 का साइज 3.5 REM प्लीज, ज़्यादा बड़ा है ये ना, 4 REM तो थोड़ा सा छोटा। अच्छा, अब एक बार ब्लॉग डॉट ईजीएस बना लेते हैं। तो ब्लॉग डॉट ईजीएस, ये ब्लॉग्स डॉट ईजीएस, ठीक है। और हाँ, ब्लॉग्स डॉट ईजीएस, इसके अंदर भी मैं काइंड ऑफ सेम स्टाइलिंग यूज़ करने वाला हूँ, है ना। तो सिर्फ कंटेंट में चेंज करूँगा इसका, जैसे कि मुझे इसमें फॉर्म नहीं चाहिए तो मैं फॉर्म हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग्स लिख देता हूँ खाली H1 में, और ये HR नीचे। ठीक है, तो अब एक बार हम वापस चलते हैं। पहले तो मुझे मेरा सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो कंट्रोल C, दोबारा रीस्टार्ट करा।
ठीक है, एंड सबमिट करते हैं। तो ये मुझे ब्लॉग्स पेज पे ले आया, क्योंकि इसने इसको किसके अंदर ऐड करा दिया, ब्लॉग्स वाले एरे के अंदर ऐड करा दिया है सक्सेसफुली, है ना। क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दोगे तो मैं पहले कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, और फिर ब्लॉग्स के अंदर पुश कर दे रहा हूँ, तब जाके ब्लॉग्स के ऊपर भेज रहा हूँ। तो अगर ब्लॉग्स पेज पे मैं जा रहा हूँ, रीडायरेक्ट हो रहा हूँ, इट मीन्स ब्लॉग पुश हो चुका है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, तभी यहाँ तक कोड पहुंचा, अदरवाइज इट वुड हैव रेज्ड एन एरर। ठीक है, तो अब उसमें डेटा तो स्टोर हो गया। अब जो ब्लॉग्स हम यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, ठीक है, ब्लॉग्स पेज दिखा रहा है, अब साथ में इसमें जो ब्लॉग्स हैं, मैं इनको सेंड करना चाहता हूँ अपने ब्लॉग्स वाले पेज के ऊपर, बट कंडीशन के बेसिस पे। जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ, अगर जो ब्लॉग्स नाम का ऊपर जो एरे है, उसकी जो लेंथ है वो मोर देन जीरो है, जीरो से ज़्यादा अगर उसके अंदर आइटम्स है ना, तो ही आप ब्लॉग्स को, यानी कि उस एरे को आगे भेजो, वरना क्या भेजो, नो ब्लॉग्स फाउंड नाम की एक स्ट्रिंग भेज दो। ठीक है, अब जैसे हमने लाइक टू डू लिस्ट के अंदर क्या करा था, उसको रेंडर करने से पहले, शो करने से पहले हमने चेक करा था, है ना, ईजेएस का यूज़ करके कि भाई वो एरे है नहीं है, राइट। वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि भाई अगर इफ टाइप ऑफ ब्लॉग्स इज इक्वल्स टू टाइप ऑफ एन एम्प्टी एरे, ठीक है, देन हम उसके ऊपर लूप करेंगे। ठीक है, अगर वो एरे है ही नहीं तो लूप करके फ़ायदा क्या फिर, है ना। तो यहाँ पे इफ और एल्स लगा देते हैं। ठीक है, दोनों केस में अलग अलग चीज़। तो यहाँ पे इस केस में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ एक मैसेज, एक H2 के फॉर्म में कि नो ब्लॉग्स फाउंड। ठीक है, अगर वो एरे नहीं है, ठीक है ना, अगर उसके अंदर आइटम्स है ही नहीं तो क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, डन, ये हो गया। लेकिन अगर वो एरे है, हाँ, अगर वो एरे है तो मैं उसके ऊपर लूप करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या, तो यहाँ पे जो ब्लॉग्स है उसके ऊपर मैं लगाऊंगा फॉर ईच। ठीक है, उसको एक्सेस करूँगा। हम्म, हर एक ब्लॉग को एक्सेस करूँगा, साथ ही साथ उसके इंडेक्स नंबर को भी एक्सेस करूँगा। एंड देन मैं यहाँ पे एक डिव रेंडर कराना चाहता हूँ, एक डिव लोड कराना चाहता हूँ हर एक ब्लॉग के लिए, यानी कि अगर 4 ब्लॉग हैं तो 4 डिव्स, है ना। और इसको मैं एक क्लास देना चाहता हूँ ब्लॉग नाम की। एंड इस डिव के अंदर मैं सबसे पहले तो एक H2 दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइटल शो करना चाहता हूँ ब्लॉग का, तो इक्वल्स टू, देखो, अब क्या है ना, ये जो ब्लॉग है ये एक ऑब्जेक्ट होगा, राइट। ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें हैं, ब्लॉग डॉट टाइटल में टाइटल है ना, और एक पैराग्राफ में उसको शो करना चाहता हूँ जिसके अंदर मेरा कंटेंट लिखा होगा। ठीक है, इसके अंदर मेरा ब्लॉग डॉट कंटेंट जो है उसको इंक्लूड करा दूंगा, है ना। एंड देन नीचे मैं यहाँ पे एक लिंक जैसा दिखने वाला बटन भी बनाऊंगा। ठीक है, या सॉरी बटन जैसे दिखने वाली एक लिंक भी बनाऊंगा, सो बी टी एन डेंजर। एंड इसमें जो हमारा ट्रैश कैन का जो आइकन है वो हम लोग डाल सकते हैं, है ना। कॉमेंट ऑसम पे चले जाएंगे एंड यहाँ पे आप ट्रैश कैन सर्च कर सकते हो। ठीक है, ट्रैश ट्रैश कैन, ये रहा ट्रैश। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये हमें कहाँ लेके जाएगा, ये हमारे रिक्वेस्ट भेजेगा स्लैश डिलीट स्लैश जो भी यहाँ पे आई इंडेक्स नंबर है ना, वो हम यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो पहला ब्लॉग है तो उसको इंडेक्स होगा 0, तो रिक्वेस्ट जाएगी स्लैश डिलीट स्लैश 0 के ऊपर, है ना। तो ये हमने क्रिएट कर दिया है। अब एक बार अपने ब्लॉग्स के ऊपर चलते हैं ज़रा।
वहाँ पे ओके, आई थिंक हमने कुछ मिस कर दिया है। अब देख लेते हैं क्या हमने मिस करा है। हम्म, यहाँ पे सब ठीक है। यहाँ पे इफ में ठीक है। हाँ। ओके, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ना। ओके, ये सभी करेक्ट है। ओके, आई थिंक ये मिसिंग है ना। यहाँ पे हमने मिस कर दिया, यहाँ पे भी हम लोग मिस कर दिया। ठीक है, सेव एंड बस इतना इनफ है। अब चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, तो नो ब्लॉग्स फाउंड अभी कह रहा है हम लोगों को, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक ब्लॉग टेस्ट ब्लॉग वन एंड कुछ कंटेंट कंटेंट, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड कंटेंट। ठीक है, सॉरी, कॉपी। ठीक है जी, एंड अब इसको करते हैं सबमिट। ठीक है, और ड्यू टू सम रीज़न ये अभी भी मुझे नो ब्लॉग्स फाउंड ही दिखा रहा है। ये हमें देखना पड़ेगा ऐसा क्यों। नो ब्लॉग्स फाउंड। ठीक है, इसको ज़रा चेक करते हैं। सर्वर डॉट जेएस ब्लॉग्स के अंदर हम लोग, ठीक है, ब्लॉग्स में पुश कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, साथ में कंसोल भी करके देख लेते हैं कि रिक्वेस्ट नॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ब्लॉग्स कैसा दिखता है ना। अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, कंपोज पे रिक्वेस्ट डालते हैं, टेस्ट ब्लॉग hello world and copy and paste several times, submit and no blocks found, but अच्छा यहाँ देखते हैं ज़रा सिंटेक्स। अच्छा नहीं, यहाँ पे ओके ओके। रिक्वेस्ट और बॉडी नहीं देखना है हम लोगों को, ब्लॉग चेक करना है। तो इट शुड बी एन एरे, बट अभी एरे नहीं दिखा रहा। ओके, एक सेकेंड ना, कंट्रोल सी, रीस्टार्ट द सर्वर, pose, add a new blog, test, blog one, blog, है ना, सबमिट करते हैं। हाँ ठीक है, शो हो रहा है ना, आई थिंक सर्वर रीस्टार्ट नहीं हुआ था मे बी इसीलिए। ठीक है, तो हम लोगों को ब्लॉग शो हो रहा है, राइट। एंड इसको थोड़ा बस हम लोगों को स्टाइल करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बिना ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट हाँ, शो ऑब्वियसली हम लोगों को एक कर रहा है। ठीक है, एंड स्टाइल डॉट सी एस एस में इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, डॉट ब्लॉग padding to rem, background color white, right। ठीक है, border radius 10 pixels। ठीक है, एंड अभी ये डेटा बाहर क्यों जा रहा है। जस्ट अ सेकंड, ब्लॉक। कोई बात नहीं, इसको भी टैकल करते हैं पहले। ठीक है, एक बार डिलीशन के ऊपर काम कर लेते हैं, फिर लास्ट में इसको टैकल करेंगे, है ना। तो ये रिक्वेस्ट भेज रहा है डिलीट की। ठीक है, स्लैश डिलीट स्लैश ज़ीरो, बट ऑब्वियसली अभी वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, आप रिफ्रेश करोगे तो भी, क्योंकि अभी हमने राउट ही नहीं क्रिएट करा है। तो हम यहाँ पे एक डिलीट ब्लॉग राउट के लिए भी बनाने वाले हैं, जो कि राउट रहेगा हमारा स्लैश डिलीट स्लैश, और जो आईडी है वो। ठीक है, तो ऐप डॉट राउट। ठीक है, और राउट रहेगा स्लैश डिलीट स्लैश कॉलन आईडी। ठीक है, एंड हाँ, ठीक है, इसको हमने आईडी को हमने यहाँ पे एज अ पैरम्स लिया है, फ्लेक्सिबल वैल्यू है ये,
है ना? तो जब भी इसके ऊपर रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उस रिक्वेस्ट को देखना चाहता हूँ, है ना? और बदले में रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ। एंड मुझे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे ब्लॉक्स की वैल्यू को अपडेट कर देना है। कैसे? ब्लॉक्स डॉट फ़िल्टर करना पड़ेगा हम लोगों को इसमें, है ना? हमें इसमें जो एग्ज़िस्टिंग ब्लॉग है इनको एक्सेस करना पड़ेगा, उनके इंडेक्स को एक्सेस करना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी हम आईडी को बाहर निकाल लेते हैं पहले ना। तो कॉन्स्ट डिलीट आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी एंड इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर में, वरना कंपैरिजन में फिर दोबारा से हम लोग को प्रॉब्लम आएगी। परसेंट एंड हम इसमें सिर्फ रिटर्न करना चाहते हैं ओनली दोज ब्लॉक्स जिनका इंडेक्स नंबर किसके इक्वल नहीं है, हमारी डिलीट आईडी के। ठीक है, तो बस ये इसको अपडेट कर देगा एंड देन हमको दोबारा से किस पे भेज देगा, स्लैश ब्लॉग्स पे, ताकि हम अपडेटेड ब्लॉग्स देख पाएँ। ठीक है, तो अब अगर मैं पहले तो मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को। ठीक है, एंड नया ब्लॉग कंपोज करते हैं। हेलो वर्ल्ड, दिस इज सम टेक्स्ट। ओके, ठीक है, सबमिट एंड ये आ गया। ठीक है जी, ओके, आई थिंक वो इशू भी रिजॉल्व हो गया ऑटोमेटिकली, है ना? एंड ऐसे आप और भी ब्लॉग्स ऐड कर सकते हो दो एंड मैं कर देता हूँ टेस्ट ब्लॉग 2 कंटेंट। ये सिंगल वर्ड पढ़ रहा है। सबमिट एंड ये ब्लॉग आ गए। अब मैं अगर डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो जाना चाहिए, बट पहले मैं कुछ CSS चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि मार्जिन बॉटम ऐड कर देता हूँ। मार्जिन बॉटम 1 REM, नहीं 2 REM एटलीस्ट, इतना तो स्पेस होना चाहिए। ठीक है, एंड एक और चीज़, जो लास्ट वाला ब्लॉक है उसमें नहीं होना चाहिए फालतू स्पेस, तो लास्ट चाइल्ड एंड मैं इसमें से जो मार्जिन है उसको 0 कर दूँगा and ठीक है, हो गया है। एंड मैं अब जैसे ही यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी ब्लॉग ऐप। अभी ये मिस कर रही है एक डेटाबेस, तो हम लोगों को नेक्स्ट इसके अंदर डेटाबेस इंक्लूड कराना है एंड देन उसके बाद इवन इफ योर सर्वर रीस्टार्ट्स, ये ब्लॉग्स तब भी वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है।